नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक महिला की हथेली है। इनका अभी उम्र है 45 इयर्स। ये भी अपने जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनके हथेली में जो भी योग है, शुभ ग्रहों की परिस्थिति, उसके बारे में हम भी जिक्र करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। अगर इस हथेली में जो भी रेखाएं है, मौजूदा रेखा आपके हथेली में भी इस तरह से अगर रेखाएं है, तो इसका सीधा सा मतलब यही होगा जो अभी हम इन औरतों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी इनके ऊपर विश्लेषण करते हैं। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। इसको आप कहते हैं जीवन रेखा। बृहस्पति और मंगल के बीच से निकलते हुए केतु पर्वत तक पहुंचा हुआ है इनका लाइफ लाइन। इनका एज जो है 75 ईयर्स तक कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। 75 ईयर्स तक ये जीवित रह सकते हैं। अंत में कुछ बातें हैं जो बाद में हम बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं, ये तो जीवन रेखा तो है, लेकिन ये घुमा हुआ नहीं है, यहाँ से टूटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे ज़रूर। अभी आइए दोस्तों मस्तिष्क रेखा के बारे में बोलते हैं। ये दोस्तों मस्तिष्क रेखा जो यहाँ से आ करके एक साइड से हो करके और एक साइड आ करके ये मून पर्वत तक पहुँचा हुआ है। बहुत ही बढ़िया है इनकी हथेली की मस्तिष्क रेखा। साथ में अभी देख पा रहे हैं, ये है इनका हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा, जो एक शाखा जा करके बृहस्पति पर्वत पर पहुंचा हुआ है और एक शाखा जो है बृहस्पति पर्वत तक ही आया हुआ है। बहुत हद तक अच्छा है, दो मुखी हृदय रेखा। साथ में दोस्तों ये आपको बताना भूल गए, ये जिंदगी की जो रेखा है यानी जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा जुड़ा हुआ है, ये परिवार के साथ बहुत अटैच है, बिल्कुल बढ़िया है। और साथ में दो मुखी हृदय रेखा, यह भी बहुत हद तक सही है। इनकी हथेली का मुख्य प्रधान रेखाएं जो है बिल्कुल बढ़िया है। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये तीनों रेखा बिल्कुल बढ़िया है। अभी आइए इनके 9 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। पहले उंगली से हो करके बाद में ग्रहों के ऊपर विश्लेषण करेंगे। दोस्तों ये तर्जनी उंगली की पहली पर, ये दूसरा पर और ये तीसरा पर, बहुत हद तक उंगली सही है। साथ में दोस्तों ये आकाश की ओर देख रहा है, ये भी बहुत हद तक सही है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं रिंग ऑफ सुलेमानी बन रहे हैं, ये दो रेखाएं बता रहे हैं। साथ में हृदय रेखा से एक ब्रांच जो निकल करके यहाँ तक पहुँचा हुआ है, यह लव मैरिज को दर्शाता है। बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है और ये रिंग ऑफ सुलेमानी होने की वजह से ये धर्म क्रम में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। और जिनका बृहस्पति अच्छा होता है उनका ईश्वरी अल्लाह का कृपा जरूर बने रहते हैं। अगर आपके हथेली में भी इस तरह से रेखाएं अगर बने हैं तो इसका मतलब यही है। अभी ये दोस्तों इनका मध्यमा उंगली की पोर देख लेते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर और ये तीसरा पोर, बहुत हद तक उंगली सही है। सीधा आकाश की ओर देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। साथ में बृहस्पति और ये तर्जनी उंगली और सूर्य रेखा से काफ़ी हद तक लंबी है। इनका मध्यमा उंगली यानी अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली से बहुत ही लंबी है, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सही है। साथ में अगर बात करेंगे इनकी ग्रहों की परिस्थिति, यह भी बहुत हद तक ही तो सही है, थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है, लेकिन इनका मौजूदा रेखाएं बिल्कुल बढ़िया है, भी साइन बनते हुए बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। बिल्कुल क्लियर कट अच्छा है। फाइनेंशियल की परिस्थिति बहुत बढ़िया रहने वाले हैं इनकी ज़िंदगी के ऊपर। जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इनके ज़िंदगी में पैसा की कभी कमी नहीं होने वाला है। साथ में अभी अनामिका उंगली की पोर देख लेते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर और ये तीसरा पोर, बहुत हद तक उंगली सही, ना शनि की ओर झुका हुआ है ना बुध की ओर झुका हुआ है। ये बिल्कुल बढ़िया है, स्वतंत्र है, क्लियर है, बहुत ही शुभ है। साथ में अगर देख पाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन एक रेखा बना हुआ है इनका सूर्य पर्वत पर, यानी गवर्नमेंट जॉब तो ये कर ही रहा है, वो भी अलग स्टेट में कर रहा है।
यह भी बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है, बिल्कुल क्लियर कट। साथ में अगर गौर करेंगे तो यहाँ में एक मच्छी का साइन भी बना हुआ है। ये दोस्तों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए, ये शुभता में और बढ़ोतरी करवाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये अशुभ है, ये बिल्कुल शुभ है, बहुत ही सही है, क्लियर कट है। मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब इनको दिलाता है। अपने घर के आसपास तो का बात तो अलग ही है, वो जहाँ से नकरी कर रहा है वहाँ में भी इनका नाम बहुत दूर तक फैला हुआ है। इनका सर्विस भी जो है ये सेंट्रल से जुड़ा हुआ है। सूर्य रेखा का जो भी संबंध है, जो भी गुण है, ये फल 110 पर सभी गुणों में ये परिपूर्ण है। इस तरह से अगर सूर्य रेखा आपके हथेली में भी है तो ये आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बढ़िया है, स्वतंत्र है, क्लियर है। और साथ में अगर इस तरह से एक त्रिभुज बन जाए तो ये बिल्कुल और बढ़िया है, बढ़ोतरी करवाएगा, 100 तरफा आपका मुनाफा ही दिलाएंगे हर तरफ से। अभी आइए कनिष्ठा उंगली की पोर देख लेते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर और ये तीसरा पोर। बहुत हद तक उंगली सही है। अगर गौर से देखेंगी तो ये आकाश की ओर देख रहा है, ये भी बहुत हद तक सही है। साथ में अगर देखेंगे तो अनामिका की ये पहली पोर के उंगली जो है क्रॉस किया हुआ है, ये बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। इनका जो भी बोलचाल होगा, जो भी बातचीत करेंगे, स्पीच रिलेटेड कोई भी बात होंगे तो ये नाप तोल के बात करने वाले होंगे। कोई दूसरा आदमी इनसे बहस में जीत नहीं पाएंगे, पहली बात तो वो है। और दूसरी बात ये है, इनका बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही स्मार्टनेस है। किसी भी आदमी हो औरत के साथ अगर 5 मिनट के लिए ये बात करेंगे तो उसको अपना दोस्त बना सकते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया है। इस तरह से रेखाएं इनके हथेली में बने हैं। अभी तो ये हो गया सब पॉजिटिव बातें। इनका थोड़ा थोड़ा बहुत नेगेटिव बातें हैं जो इनके बारे में हम अभी बोलेंगे। आइए दोस्तों अभी बात करते हैं इनका पहली मंगल की बात करते हैं। ये पहली मंगल और ये दूसरा मंगल बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। ना ज़्यादा उठा हुआ है, ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत हद तक सही। ना कोई आड़ी टेढ़ी रेखाएं है, ना दाग धब्बे है, या ना कोई जालीनुमा है, बिल्कुल बढ़िया है। आप देख पा रहे हैं ये मंगल की क्षेत्र है, बिल्कुल बढ़िया है। ये भी दूसरा मंगल है, यानी ये भी बहुत हद तक सही है। और साथ में अगर आप गौर से देखेंगे तो रेखा भी मौजूद है। ये देखिए, ये रेखाएं जो है बिल्कुल बढ़िया है। ये सपोर्टिव लाइन है। जीवन रेखा को बिल्कुल ही बढ़िया से संभालने के लिए मंगल स्वयं विराजमान है। जिंदगी में अगर कोई परेशानी आएगा तो ये मंगल जो है ये मंगल ही इनको काट लेंगे। कोई भी परिस्थिति, खराब परिस्थिति आएगा तो इसको संभालने के लिए ये मंगल की रेखाएं जो है मौजूद है। ये मंगल रेखा ही इनको संभालने के लिए बाध्य है इनके हथेली में। अभी आइए दोस्तों संध्या पर्वत की ओर बात करते हैं। ये संध्या की क्षेत्र है, बहुत हद तक सही है, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि मैं बार बार बढ़िया इसलिए बोल रहा हूँ, ये मौजूदा 2 रेखा यहाँ बना हुआ है। इसे बोलता है ट्रेवलिंग रेखा, यानी यात्रा रेखा। एक स्टेट से दूसरा स्टेट हर महीने इनका आना जाना, यानी कि पूरा का पूरा भारत देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो ये महिला घूमा नहीं है। हर जगह से ये परिपूर्ण है, हर जगह घूम चुका है। इस तरह से अगर यात्रा रेखा आपके हथेली में भी है तो आप पक्के तौर से आप मान के चलिए कि आपका साथ भ्रमण होना ज़रूरी है, यात्रा होना ज़रूरी, विदेश यात्रा ज़रूरी है। आप देखिए बिल्कुल बढ़िया है। और साथ में आप देखेंगे ये इनका संध्या पर्वत से रेखा तो निकल ही रहा है, लेकिन ये भाग्य रेखा के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत हद तक सही है। इनका नसीब जो है दूसरा, मैं बोला पहले ही बोला कि दूसरा स्टेट से ये नौकरी, अगर नौकरी का संबंधी होएगा दूसरा स्टेट में तो यही दर्शाता है। भाग्य रेखा भी संध्या पर्वत से निकले हुआ है इनके, बहुत हद तक इससे शुभ माना जाता है। हर जगह में कहीं भी ये काम के लिए जाएगा, सर्विस के लिए जाएगा,
हर दूसरा आदमी से सहायता ज़रूर मिलेंगे। जनता से, आसपास के लोगों से हमेशा के लिए इनको सहायता मिलना तय है। ये ना चाहते हुए भी आदमी अपने आप इनको सहायता ज़रूर करेंगे। इस तरह से रेखा अगर किसी के हथेली में बने हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यही है जो ये महिला के बारे में हम अभी बोल रहे हैं। अभी आइए दोस्तों, इनका शुक्र की क्षेत्र देख लेते हैं। शुक्र का क्षेत्र भी बहुत हद तक सही है, शुभ है, अच्छा है, स्वतंत्र है। शुक्र अच्छा होने से भोग विलास के लिए बहुत ही सही रहता है, भौतिक शौकों के लिए बहुत बढ़िया होता है, एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, गाड़ी बंगला अनेक हो सकते हैं, जमीन जायदाद अनेक हो सकते हैं। अगर और गौर से अगर देखेंगी तो सब आपको ऊर्ध्व रेखा ही मिलेंगी। ये देखिए दोस्तों, सभी ऊर्ध्व रेखा है। ये सारी रेखाएं जो है ऊर्ध्व रेखा है। ये जिंदगी को सक्सेस दिलाता है। ये जिस ग्रह को देख रहा है उस ग्रह का रिलेटिव गुणों को बढ़वा देता है। मान के चलिए ये रेखा अगर बृहस्पति को देख रहे हैं, बृहस्पति का गुणों को बढ़ा देंगे। ये रेखा अगर शनि की ओर देख रहे हैं तो शनि की समस्या जो भी रहेंगे उसमें बढ़ोतरी करवाएंगे। ठीक उसी तरह अगर सूर्य पर्वत पे होंगे तो सूर्य की रिलेटेड जो भी गुण होंगे उस गुणों में बढ़ोतरी करेंगे। बुध की ओर अगर देख रहे हैं तो बुध की परिस्थिति जो भी रहेंगे वो परिस्थिति सुधार लाएंगे, बिल्कुल बढ़िया लाएंगे। तो मान के चलिए ये ऊर्ध्व रेखा जो भी है ये प्रगति रेखा ही बोलते हैं। अभी आइए दोस्तों, इनका अंगूठा देख लेते हैं। अंगूठा की पहली पर बिल्कुल बढ़िया है और ये दूसरा बहुत छोटा है और तीसरा भी बन रहा है, चौथा भी मौजूद है, बहुत हद तक सही भी है। लेकिन ज़्यादा आड़ी रेखा होना ये शुभ नहीं होता है, क्योंकि ये आड़ी रेखा समस्या उत्पन्न करता है। हमेशा से कोई ना कोई चिंता ज़रूर रहते हैं। और थोड़ा अगर अभी देखेंगे तो हल्का हल्का आड़ी रेखाएं मौजूद है, तो किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन में तो है, हर वक्त टेंशन रहता है। लेकिन वो टेंशन भी छोटा मोटा है, इतना बड़ा टेंशन वाला रेखा नहीं। तो ज़्यादा सोचेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होंगे, अगर नहीं सोचेंगे तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। क्योंकि ये छोटा मोटा जो आड़ी रेखा है ये छोटा मोटा ही टेंशन है, ऐसा कोई बात मेजर बात नहीं है। अगर मेजर बात रहते तो इस तरह से रेखाएं बनते, इस तरह से रेखा लेकिन मौजूद नहीं है। बहुत हद तक ये इनके लिए शुभ है। साथ में एक बात बोलना भूल गए, ये आड़ी रेखा अगर अंगूठे में रहेंगे तो ये मुश्किलात पैदा करते हैं। किस तरह से मुश्किलात पैदा करते हैं, मान के चलिए किसी आदमी को अपने रिश्तेदार को हेल्प करने के लिए गया, फाइनेंशियल परिस्थिति उनका ख़राब है, इनने हेल्प कर दिया, वो पैसा इनको दोबारा मिलेगा नहीं। अगर इस तरह से रेखाएं अगर रहेंगी तो इसको यही दर्शाता है। और कभी कभार ऐसा भी हालत पैदा होता है कि इनका गाड़ी चोरी होने का आशंका रहता है, घर में चोरी होना संभावना होता है। इस तरह सा ख्यालत पैदा होता है अगर इस तरह सा अंगूठा में आड़ी रेखाएं मौजूद है तो। अभी आइए दोस्तों, इनका राहु की परिस्थिति देखते हैं। राहु की परिस्थिति अगर देखेंगे यह भी बहुत हद तक शुभ ही है। आड़ी रेखा तो मौजूद है लेकिन वो आड़ी रेखा भी शुभता में और बढ़ोतरी करवा रहा है, वो भी अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये सब तो आड़ी रेखाएं तो है लेकिन हृदय रेखा के साथ जोड़ करके ये एक चतुर्भुज बना रहा है। इसमें भी आ गया आड़ी रेखा हृदय रेखा को तो टच कर रहा है, लेकिन एक रेखा इस तरफ आ करके ये भी एक चतुर्भुज बना रहा है। तो इस तरह से इनका रेखाएं बन रहा है तो ये शुभता में और बढ़ोतरी करवाता है, 100 तरफा रिजल्ट देने में सक्षम रहता है। हर तरफ से इनको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। अभी आइए इनका केतु की क्षेत्र देख लेते हैं। केतु पर्वत पे अगर झाँक के देखेंगे बहुत हद तक सही है। क्यों सही है ये अभी हम दौड़ कर रहे हैं। देखिए, ये है जिंदगी की रेखा दोस्तों, इस तरह से आता हुआ है और एक रेखा इस तरह से आया हुआ है, एक रेखा इस तरफ से आकर के ये एक बड़ा सा मच्छी का साइन बन रहा है। ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। इस तरह से अगर रेखाएं बनेंगे तो इनके ज़िंदगी के लिए बहुत हद तक सही है। साथ में दोस्तों, इनके हथेली के बारे में तो मैं सभी कुछ पॉजिटिव ही बता रहा है, लेकिन नेगेटिव की और अगर चलेंगे तो अभी बात करेंगे नेगेटिव बातों के लिए। अभी देखिए दोस्तों,
इनका संद्र पर्वत से ही निकला हुआ है। ये इनका भाग्य रेखा इस तरफ आ करके हृदय रेखा को टच किया, फिर मस्तिष्क रेखा को टच करते हुए इस तरफ से दो मुखी होते हुए इनका रेखा बने हुआ है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत हद तक शुभ है। यह महिला ने बोला था कि 37 इयर्स के बाद इनका नौकरी लग गया था। अगर आप YouTube खोल के बैठेंगे, अगर देखेंगे गौर से, कोई ना कोई वीडियो में आपको ज़रूर दिखाई देंगे कि संद्र पर्वत से अगर भाग्य रेखा निकलते हैं तो 35 इयर्स के बाद ही इनका प्रगति होना तय है। तो जाहिर सी बात है, ये महिला ने बोला कि 37 इयर्स में इनका नौकरी लगे थे। तो हालांकि ये अभी नौकरी कर रहा है, तो उस नौकरी में 100 तरफा मुनाफा ज़रूर है। साथ में अगर बात करेंगे तो ये हो गया दोस्तों मस्तिष्क रेखा, और ये हो गया जीवन रेखा। ये देखिए, इसमें भी एक त्रिभुज बना हुआ है। ये भी बहुत हद तक शुभ माना जाता है। हस्त रेखा में बार बार कहा गया है, कहीं वैसे तो 9 ग्रह है, 9 ग्रह में भी कहीं पर भी अगर इस तरह से त्रिभुज बनेंगे तो इनका बारे में बहुत विश्लेषण बारीक बारीक से दिया हुआ है। चाहे वो संद्र पर्वत हो या शुक्र पर्वत हो, बृहस्पति पर्वत हो या शनि पर्वत हो या बुध पर्वत हो, कहीं पर भी त्रिभुज है तो बहुत हद तक सही होता है। शुभता में बढ़ोतरी करता है और 3 गुना तक मुनाफा ले जाता है। किसी जातक जाति की हथेली में अगर इस तरह से त्रिभुज बनेंगे तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया। और साथ में अगर देखेंगे तो ये एक मणिबन रेखा और एक ये दूसरा मणिबन रेखा, ये भी बहुत हद तक सही है। एक रेखा के साथ यानी 2 रेखा मौजूद है, बहुत ही बेहतरीन है। अभी थोड़ा इनका नेगेटिव बातें बोलते हैं। अभी दोस्तों अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो इनका हर उंगली में ये आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, ये आड़ी रेखा मौजूद है। ये आड़ी रेखा होने से कहीं कहीं मामलों में इनको नुकसान ज़रूर दिलाता है, हर क्षेत्र में नुकसान दिलाता है। कभी कभार क्या होता है, पति के ऊपर भी हावी हो जाता है इनका खुद का डिसीजन ले करके। इस तरह से अगर रेखाएं बनेंगे तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे तो धन के मामले में कभी भी किसी भी परिस्थिति में कमी आने वाला नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से उंगली में आड़ी रेखाएं मौजूद है तो ये घर गृहस्थ के भी थोड़ा खराब करते हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ भी परिस्थिति बहुत खराब होता है। कभी कभार डोमिनेटेड पर्सनालिटी भी बनवा देते हैं। नौकरी के कारण ईमानदार होते हैं, लेकिन कोई कभार ऐसा दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, वो दुश्मनी इनके लिए महंगा साबित हो सकते हैं। हर ईमानदार आदमी के लिए या औरत के लिए दुश्मन तो चारों तरफ से मिलते ही हैं। थोड़ा सावधान रहना इनका ज़रूरी है, जो इनके लिए मैं रेमेडी दे चुका हूँ। अगर वो रेमेडी ये कर लेते हैं तो इनके ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। अगर इस तरह से आड़ी रेखा बुध पर्वत पर रहेंगे तो बुध की जो भी गुण है वो गुण में कमियां लाएंगे। अगर सूर्य पर्वत में इस तरह से रेखाएं है तो सूर्य पर्वत पे सूर्य के गुण जो भी रहेंगे उसमें भी -1 रहेंगे। अगर कभी कभार शनि की उंगली यानी मध्यमा उंगली में भी अगर इस तरह सा रेखाएं बनेंगे, कभी कभार क्या होते हैं, इनका धन का हानि होना तय होता है। और साथ में अगर बृहस्पति पर्वत में भी इस तरह से रेखाएं रहेंगे तो ये भी जीत किस्म के बनने वाले हैं। ज्ञान तो भरपूर रहता है, लेकिन वो ज्ञान अच्छी जगह इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो इस वजह से धर्म कांड में भी थोड़ा मुश्किलात पैदा करते हैं। ओवरऑल इनके हथेली जो है बिल्कुल बढ़िया है, सही है। साथ में देखेंगे यहाँ में भी एक बहुत ही बेहतरीन यवसिन बनने वाला है, बन नहीं रहा है, ये खुला पड़ा हुआ है। अगर इस तरह से अगर लग जाए तो ये भी बहुत हद तक सही रहेंगे। लेकिन दोस्तों बार बार मैं एक ही बार बोल रहा हूँ कि ये पूरा भारत, पूरा हमारा देश को घूम चुका है, क्योंकि इस तरह से अगर रेखा रहेंगी मौजूद तो इसको यात्रा रेखा बोलते हैं, यानी ट्रैवलिंग रेखा बोलते हैं, ट्रैवलिंग लाइन बोलते हैं। विदेश भी भ्रमण कर सकते हैं। वैसे तो कोई कमियां होने वाला नहीं है। ये दोनों अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली बिल्कुल
बराबर है, ये भी बहुत हद तक सही है। जो भी इनका डिसीजन रहेंगी स्ट्रेट फॉरवर्डिंग रहेंगे, साथ में कोई भी बातचीत रहेंगी तो इन बैलेंस होकर ही ये बात करेंगे। उंगलियों के विषय में हमने इनका बात कर लिया है, रेमेडी भी दे दिया है। अगर रेमेडी कर लेते हैं तो बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को पसंद आए मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी हथेली को भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई कभार जातक जातिका फ़ोन करके मुझे परेशान करते हैं कि मेरा वीडियो कब आएगा, मेरा वीडियो कब आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने व्हाट्सएप कर दी उसका बाद तुरंत बाद आपका हार्ट का एनालिसिस कर देंगे, तो थोड़ा समय लगता है। मेरा भी और दूसरा काम भी है। अगर मैं वो काम से तुरंत फारिग होता हूँ तो आपका वीडियो मैं ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि मेरा शेड्यूल अगर बिजी रहेंगी तब मैं वीडियो डाल नहीं पाता हूँ। अगर शेड्यूल मेरा सही रहेंगे तो मैं आपका वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपलोड दे देंगे यूट्यूब चैनल में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।